एक मिनट बस। अभी अच्छा सही है। अच्छा अब आप लोग मेरी बात गौर से सुनो, आप लोगों ने करना क्या है, ठीक है। आप लोगों ने सबने करना ये है कि आप लोग फेसबुक के ऊपर तो आपको ऑलरेडी ऑर्डर आ रहे हैं ना, ठीक है। आप लोगों ने पूरा हफ्ता चलाना है टिकटॉक के ऊपर, ठीक है। वैसे मैं रिकमेंड करता हूँ, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन फेसबुक है, ठीक है। फेसबुक मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन, क्योंकि अगर मुझे भी चांस के ना कि आप फेसबुक को छोड़ के टिकटॉक की तरफ चले जाओ, ऑल द टिकटॉक के ऊपर ऑर्डर ज्यादा आते हैं, ठीक है। अब आपके सामने 72,000 की सेल है सिर्फ $22 के, $40 लगाता तो शायद 2 लाख क्रॉस कर जाती। अगर मैं वो 15 ऑर्डर जो हमें व्हाट्सएप के ऊपर आए ना, अगर मैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड करूँ ना, तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख की सेल बनती है एक दिन की सेल, ठीक है। सो आप लोगों ने करना क्या है कि आप मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन जो मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ वो ये कि वो फेसबुक है, ठीक है। वो फेसबुक और इंस्टाग्राम है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर आपका जो ब्रांड है उसकी ब्रांडिंग हो रही होती है। अब जो लोग आपको टिकटॉक के ऊपर दिखाते हैं ना, मैं हजारों इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो आप लोगों को दिखा रहे होते हैं कि मुझे टिकटॉक के ऊपर इतनी सेल रिसीव हुई। एक्चुअल में क्या होता है, आप लोग ये चीज अपने माइंड में रखना, उनसे पूछो कि आप अपनी ब्रांडिंग कैसी कर रहे हैं, आपकी ब्रांडिंग कितनी हो रही है। उनकी कोई ब्रांडिंग नहीं हो रही थी तो यार ना करना, उनकी कोई ब्रांडिंग नहीं हो रही होती, ठीक है। आपके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ब्रांडिंग करना, ठीक है। आप टिकटॉक को अगर आपने ऑर्डर्स ज्यादा जनरेट करने हैं, ऑर्डर्स ज्यादा जनरेट करने तो आप बेशक टिकटॉक की तरफ चले जाओ, लेकिन आपको मैं पर्सनली रिकमेंड ये करूंगा कि आपने क्या करना है, आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम अपने साथ इंस्टाग्राम पे काम करना है, ठीक है। अब ये टिकटॉक अकाउंट लेना कैसे है, इसको एक्टिव कैसे करना है, तो ये मैं आपको बता दूंगा कि टिकटॉक एजेंसी अकाउंट कहाँ से मिल जाता है, ये मैं आपको एंड पे बता दूंगा, ठीक है। आप लोगों ने अभी करना क्या, पहले ये चीज समझ लो। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन की तरफ, अभी स्क्रीन की तरफ मैं लेके चलता हूँ तो ठीक है। अब आपने करना ये है कि आपने जब भी आपका इस तरह का टिकटॉक अकाउंट का इंटरफेस होता है एड्स मैनेजर का, ठीक है, ये आपके सामने आ जाएगा। इस तरह का आपका एड्स मैनेजर का इंटरफेस होता है टिकटॉक एजेंसी अकाउंट का, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा होगा ये सारा। अब क्या होता है कि आपके सामने ये यहां से हम ऐड क्रिएट करते हैं, सिंपल, इसके ऊपर कोई कुछ नहीं है कि आपने ऐड कैसे क्रिएट करनी है, पिक्सल क्या होता है, कोई वो ऑलरेडी जो एजेंसी अकाउंट होता है ना वो आपको ऑलरेडी देते हैं, ठीक है। ऐड पिक्सल भी उन्होंने ऐड करके देना है, सब कुछ उन्होंने करना है। सिर्फ आपने क्या करना होता है कि आपने जब यहाँ जाओगे ना, ये जब एप्लीकेशन में जाओगे तो यहाँ जब आप टिकटॉक लिखोगे ना तो आपके यहाँ टिकटॉक आ तो जाएगा, ठीक है। आपके यहाँ वो ये अकाउंट की 2 स्टेप वेरिफिकेशन मांग रहा है, आपके यहाँ टिकटॉक आ जाएगा, लेकिन वो इंस्टॉल नहीं होगा। फिर आपने ये करना है, सेटिंग में जाने के बाद यहां से जाना है, और यहाँ जाने के बाद अपना जो रीजन होगा ना, यूजर एंड परमिशन के अंदर जाके, बिलिंग एड्रेस के अंदर जाके जो आपका रीजन होगा वो वहां पाकिस्तान हुआ होगा। नेट बहुत थोड़ा स्लो हो गया, ये आ जाता अभी, ठीक है। अभी ये देखो, ये पाकिस्तान था, मैंने इसको यूनाइटेड स्टेट्स कर दिया, ठीक है। ये पाकिस्तान होगा, आप पेज पे मैसेज आया, ये पाकिस्तान होगा, ठीक है। आपने इसको क्या करना है, इसको यहां से पकड़ के यूनाइटेड स्टेट्स करते हैं। जब ये यूनाइटेड स्टेट्स हो जाएगा ना, ये ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा कि उसका नाम है कन्वर्ट हो जाएगा, आपका टिकटॉक शो होना शुरू करेगा, फिर आप टिकटॉक अपने शॉपिफाई के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। दोबारा बताता हूँ, जब आप यहाँ लिखो, अभी ये मेरा अकाउंट वो लगा हुआ है, इसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन है, ठीक है। अभी एक दफा ये शो हो जाए ना, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आएगा टिकटॉक, ठीक है, टिकटॉक। अगर आप इसको एंटर करोगे ना यहाँ एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। अभी ये टिकटॉक मेरा ओपन हो गया, तो आपकी यहाँ जो ऐप आएगी ना, टिकटॉक ऐप, ठीक है। तो आप यहाँ टिकटॉक का एप्लीकेशन लिखो, यहाँ शॉपिफाई ऐप स्टोर में कर दो। ये आप जब शॉपिफाई ऐप स्टोर में लिखोगे ना, ये मेरी ऑथेंटिकेशन मांग रहा है, ठीक है। इसको मैं कंफर्म करता हूँ, शायद ये चला जाए, नहीं तो ये सिंपल है, टिकटॉक इंस्टॉल करना कोई मुश्किल नहीं है, ये आ गया बल्कि, ठीक है। आपके बगैर जहां टिकटॉक होगा ना, टिकटॉक लिखोगे तो आपके इस तरह टिकटॉक आ जाएगा। अब जैसे मैंने इसको इंस्टॉल किया है ना ऑलरेडी, ओपन ऐप, आपके यहाँ लिखा होगा, कुछ भी नहीं आ रहा होगा। आपने क्या करना है, यहाँ शॉपिफाई पे आना है, सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद एक यहाँ लिखा होगा स्टोर डिटेल, एडिट पे क्लिक करना है,
और अपना पाकिस्तान होगा यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स कर देना, यूएस कर देना, बस चेंज कर देना, ठीक है, बाकी ये कर लेना। अगर वो एड्रेस कहेगा यूनाइटेड स्टेट्स का कोई भी एड्रेस डाल दो, कोई भी एड्रेस रैंडम डाल दो। देखो मैंने लाहौर लिखा हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स में कहाँ लाहौर आ गया, यहाँ मैंने स्टेट उनकी कोई भी सिलेक्ट कर लेना, आगे जिप कोड डाल देना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक ये करना है। उसके बाद आपने बिलिंग में आना है। बिलिंग में आने के बाद यहाँ अगर लिखा होता है ना, बिलिंग में नहीं होता वो, अब उन्होंने चेंज कर दिया, ये शिपिंग एंड डिलीवरी के अंदर, या ये टैक्सेस एंड ड्यूटी में होगा, यहाँ लोकेशन भी होती है। एक आपने स्टोर डिटेल यहाँ जाना है, ये स्टोर डिटेल में जाना है। यहाँ जाने के बाद बिलिंग में जाने के बाद क्या करना है, इसको यूनाइटेड से, यहाँ लोकेशन लिखा हुआ है, लोकेशन में आने के बाद दूसरा क्या करना है, इसको भी यूएस कर देना है, ठीक है। यहाँ भी आपने सिलेक्ट किया, मैंने पाकिस्तान सिलेक्ट किया हुआ है, इसको बेशक आप पाकिस्तानी रहने दो, हाँ ठीक है, इसको बेशक आप पाकिस्तान, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने मेन चीज क्या करी, सिर्फ एक स्टोर डिटेल्स में जाने के बाद ना यहाँ से एडिट पे क्लिक करना है और ये जो इसको यूनाइटेड स्टेट कर देना, फिर आपका ये जो टिकटॉक है ना शो हो जाएगा। फिर आपने वही जिस तरह आप एप्लीकेशन ऐड करते हो उसी तरह इसको एप्लीकेशन को ऐड कर लेना, ठीक है। अब हम चलते हैं मेन चीज के ऊपर जो टिकटॉक का होगा। ये आपके सामने टिकटॉक का क्या है, एड्स मैनेजर है, ठीक है। इस तरह का एड्स मैनेजर होता है, जिस तरह फेसबुक का एड्स मैनेजर होता है ना, इसी तरह टिकटॉक का एड्स मैनेजर ये है, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा। अब मेन चीज क्या है वो आपने समझनी है। अभी इस तरह का आपके सामने एड मैनेजर, इसमें कुछ भी नहीं करना, एजेंसी अकाउंट जो आपको मिलेगा ना उसके अंदर ऑलरेडी सब कुछ हुआ होगा, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने यहाँ लिखा होगा क्रिएट एड, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, क्रिएट एड, इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये आपकी एड क्रिएट हो जाएगी इस तरह, जिस तरह हम टिकटॉक के फेसबुक के ऊपर क्रिएट एड करते हैं। अब आपने इस चीज को समझना है, ये चीज समझाने के लिए मैंने आपको क्लास में बुलाया, ठीक है, इसको समझना जरूरी है। अब यहाँ देखो, यहाँ आपके सामने जो है ना एडवर्टीजमेंट ऑब्जेक्टिव जो लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है रीच लिखा हुआ है, वही जो मैंने आपको फेसबुक के ऊपर समझाया हुआ कि ब्रांडिंग करने के लिए रीच चाहिए, लेकिन इसके ऊपर ब्रांडिंग होती नहीं है। टिकटॉक के ऊपर कभी भी ब्रांडिंग नहीं होती। आप पूरा टिकटॉक छान मारो, आपको कहीं भी लाइमलाइट, खाड़ी या जितने भी ब्रांड चल रहे हैं उनकी कोई भी एडवर्टीजमेंट नजर नहीं आएगी। टिकटॉक के ऊपर ब्रांडिंग कभी भी नहीं होती, ठीक है। आपके लिए सारी जितने भी फंक्शन है ना ये फजूल है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए फंक्शन है ना वो ये है कि आपकी वेबसाइट करवाई करना, ठीक है। आपने सिर्फ एक फंक्शन यूज करना है, वेबसाइट करवाई। अच्छा, यहाँ प्रोडक्ट सेल्स का भी एक ऑप्शन है, ये बेसिकली टिकटॉक शॉप के लिए, ये एक नई वो खुली है, एक नया टिकटॉक का फीचर आया है उसके अंदर है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने वेबसाइट कन्वर्जन के ऊपर सिलेक्ट करना है। क्या करना है, वेबसाइट कन्वर्जन पे सिलेक्ट करके आपके सामने ये आ जाएगा। फिर आप इसका नाम दे दो कि मेरी कंपेन का नाम है, जैसे हमने कंपेन चलाई T500 वॉच चलाई थी, वॉच, ठीक है, सिंपल सी। पहले मैं आपको प्रोडक्ट भी बता देता हूँ, बल्कि ये जी प्रोडक्ट है, ये बहुत ट्रेंडिंग प्रोडक्ट चल रही है इस टाइम, आज देख लो, ये जिसने देखनी है, बाय मिस्टेक मैंने आप लोगों को अब दिखा दी है, तो आप लोग देख लो। अब आप लोगों ने क्या करना है कि मेरा स्टोर पढ़ लेना है, स्टोर पकड़ने के बाद आपने मेरी वेबसाइट पे आ जाना, फिर आपने ये सारी प्रोडक्ट चोरी कर लेनी, इसलिए मुझे डोमेन चेंज करनी पड़ जाएगी। ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स लगी हुई है सारी, ठीक है। तो सेल्स वैसे इन 3 की आ रही है, हम एक और जगह पे भी इसकी मार्केटिंग करें, वो खुला होगा लैपटॉप में दूसरे में। एक इसकी बड़ी अच्छी सेल आ रही है, एक T800 वॉच, उसकी बड़ी अच्छी सेल आ रही है। एक ये फैन है, इसकी बहुत अच्छी सेल आ रही है, और इसकी तो बेतहाशा सेल है आज के जमाने में, इसकी नहीं है, ये सेल्स थोड़ी स्लो हो गई है, ठीक है। आपने क्या करना है कि आपके सामने ये T वॉच लगा दो और आगे आगे लिख दो वही जो हम लिखते थे, ABO, फिर आगे लिख दो ABO, ठीक है। फिर आगे आपने लिख देना है आज की डेट, फर्ज करो आज है 1 जनवरी 2023, ठीक है, एग्जाम्पल फॉर इंस्टेंस। ये जो तीनों आपके सामने आ रहे हैं ना, क्रिएट स्प्लिट टेस्ट इसको भी ऑफ कर रहने देना, कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन इसको भी ऑफ रहने देना, और स्टार्ट सेट कंपेन बजट इसको भी ऑफ करके आपने कंटिन्यू कर देना, सिंपल। जब ये कंटिन्यू हो जाएगा ना आपके पास, जब ये आपके पास कंटिन्यू हो जाएगा, फिर आपने क्या करना है कि आपके सामने इस तरह का एक पेज आ रहा होगा। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया कोई पिक्सल इंस्टॉल नहीं करने, कोई कुछ नहीं करना। यहाँ ऐड ग्रुप का नाम देना दे दो, वरना नहीं देना तो कोई मसला नहीं, मैंने वैसे नाम नहीं दिया था, ठीक है, सिंपल छोड़ दो। फेसबुक के ऊपर ये करना पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है। फेसबुक की ऑडियंस ब्रॉड है, मार्केटिंग भी ब्रॉड होती है, तो यहाँ ऑडियंस थोड़ी सी यहाँ ऑडियंस मतलब उस हिसाब से सेल्स के हिसाब से ब्रॉड है, लेकिन वो अगर ब्रांडिंग है उसकी ब्रॉड ऑडियंस नहीं है। मतलब आप कह लोगे कि फेसबुक के ऊपर आप 90% ब्रांडिंग करते हो ना, तो टिकटॉक के ऊपर आपकी ब्रांडिंग 5% भी नहीं होती, इतना ब्रांडिंग डिफरेंस है। यहाँ सिर्फ ये है कि पैसे लगाओ, पैसा कमा लो, बात खत्म। ब्रांडिंग नहीं आप कर सकते, यहाँ आप ब्रांड नहीं बिल्ड कर सकते टिकटॉक के ऊपर, ठीक है। अब क्यों क्यों नहीं कर सकते, अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा, वो भी मैं क्लियर करता हूँ। वो आप इसलिए नहीं कर सकते, फेसबुक के ऊपर जो कंटेंट है ना वो बहुत स्लो है, उसे रीडेबल कंटेंट कहते हैं, बात को समझना।
जो फेसबुक के ऊपर आपको कंटेंट मिल रहा होता है ना, उसे रीडेबल कंटेंट कहते हैं। रीडेबल कंटेंट क्या होता है कि आपने अगर कोई फेसबुक के ऊपर स्क्रॉलिंग इस तरह नहीं, ये तो एक एसी का रिमोट है, एग्जांपल दे रहा हूँ, फेसबुक के ऊपर स्क्रॉलिंग्स होती है वो इस तरह नहीं होती, अगली वीडियो अगली वीडियो अगली वीडियो अगली वीडियो। टिकटॉक अगर आप यूज करते हो, टिकटॉक के ऊपर स्क्रॉलिंग ऐसे हो रही होती है। फेसबुक के ऊपर आपका कंटेंट स्लो चल रहा होता है, आप देख देख के कर रहे होते हैं, कोई चीज आई उसको पढ़ा, कोई ब्रांड खुला उसको पढ़ा, कोई कपड़े का डिजाइन है ऊपर लिखा होता है प्रॉपर। टिकटॉक के ऊपर नहीं लिखा, टिकटॉक के ऊपर सिर्फ क्रिएटिव देखा जाता है, दिखा के खींचा जाता है। फेसबुक के ऊपर पढ़ा के भी और दिखा के दोनों से खींचा जाता है, इसलिए उधर जो ऑडियंस है वो बहुत ब्रॉड है, इधर की ऑडियंस बहुत नैरो है। बात समझ आ गई? यहाँ सिर्फ क्या कि आपने चीज दिखाई, यार मैं ये एसी का रिमोट सेल कर रहा हूँ, ठीक है, लोगों ने देखा भाई एसी का रिमोट है, हर एसी को चल जाएगा, ठीक है, वो भी परचेज कर लेंगे आपसे। आपकी कोई भी प्रोडक्ट है आपने सिर्फ दिखा के लेना है। फेसबुक के ऊपर क्या होता है, फेसबुक के ऊपर लोग आपकी प्रोडक्ट को पढ़ते हैं, उन्होंने प्रोडक्ट देखी तो है आपकी एड तो वही देखते हैं जो आपकी टिकटॉक पे लगती है, उन्होंने पढ़ना भी है इसके बारे में। फेसबुक के ऊपर कोई चीज खरीदता है वो पढ़ता भी है, टिकटॉक के ऊपर तो आप लिख ही नहीं सकते कैप्शन, आप इतना ज्यादा डिस्क्रिप्शन दे ही नहीं सकते, ठीक है। सो क्या होता है, मेन फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है, जो आपकी फर्स्ट लुक होती है, वेब पेज होता है, वो आपका टिकटॉक फेसबुक होता है। उसके बाद आपके सामने ये एड ग्रुप आ जाएगा, ठीक है, इसको आपने छोड़ देना, क्या कि एक्सटर्नल वेबसाइट, ये टिकटॉक इंस्टेंट पेज, आपने एक्सटर्नल वेबसाइट पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा टिकटॉक पिक्सल, ये पिक्सल आपको वो पीछे से खुद ही एजेंसी वाले करके देते हैं, ठीक है, वो जो आपको कौन देंगे वही करके देंगे, आपने ये एक पिक्सल आ रहा होगा इसको सिलेक्ट कर लेना, बात खत्म, इसमें इंस्टॉल भी नहीं करना पड़ता। फिर आ जाएगा ऑप्टिमाइजेशन इवेंट, ठीक है, यहां से आपने कंप्लीट पेमेंट का इवेंट एक्टिव कर लेना। अभी ये मेरा एक्टिव है, शुरू शुरू में ये एक्टिव नहीं होगा, लेकिन आपने सिलेक्ट कंप्लीट पेमेंट को ही करना है, आपकी सिलेक्शन कंप्लीट पेमेंट ही होगी, यहाँ सिलेक्ट कर लेना। फिर कहता है और ऑटोमेटिक प्लेसमेंट या सिलेक्ट प्लेसमेंट, हाँ आप कहते हो मैंने मैनुअली प्लेसमेंट करनी है, मैनुअली प्लेसमेंट पे सिलेक्ट करना है। इधर जो टिकटॉक का याद रखिएगा, एक टिकटॉक को सिलेक्ट करना है और इसके साथ ये छोटा सा बटन ये ऑफ होगा, जिसका ऑफ होगा उसने इसको भी ऑन करना है, जिसका टिकटॉक का ये बटन ऑफ होगा उसने इसको भी ऑन करना है, और पैंगल को आपने ऑफ कर देना है। ये बाहर जो यूएस की ऑडियंस है वो पैंगल यूज करती है, ठीक है, पाकिस्तानी तो खैर करते नहीं है। एडवांस सेटिंग में आ जाएंगे, आपने क्या करना है कि सिलेक्ट प्लेसमेंट करना है, आपने यहाँ से यूजर कमेंट्स को ऑफ कर देना। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपने ऑफ करना है, टिकटॉक के ऊपर ना होलसेलर्स भी बैठे होते हैं, ये बात को यहाँ से समझना थोड़ा सा, ठीक है, मैं आपको थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ। टिकटॉक के ऊपर ना होलसेलर्स भी बैठे होते हैं, होलसेलर्स क्या होता है उसको पता है, अब ये एसी का मोड अगर मैं 1600 में दे रहा हूँ तो मुझे पीछे से 400 का पड़ जाएगा, 500 का पड़ जाएगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। होलसेलर क्या करेगा, यार 600 रुपए का मेरे से ले लो, कमेंट के अंदर लिख देगा, यार ये प्रोडक्ट तो चलती ही नहीं, ये प्रोडक्ट तो ये है। आपको पता है ना, लोग बहाना ढूंढते हैं किसी चीज का, आप जैसा भी बन जाओ, लोगों ने कहना है कि अगर आप एक प्रोडक्ट बता रहे हो, बेशक वो आपका फायदा भी कर रही है, अगर 100 लोग उसकी तारीफ करेंगे ना, 10 बगैरत अंदर बैठे होते हैं जो बुराई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हिसाब है, हर सोसाइटी में हर तरह के लोग होते हैं, तो आप जैसी भी सर्विसेज दे रहे हैं, जो भी कर रहे हो ना, बहुत बगैरत लोग भी इस दुनिया में पाए जाते हैं, बहुत अच्छे लोग भी पाए जाते हैं। वो जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो बगैरत लोग ये करते हैं कि वो कमेंट्स के अंदर जाके वो लिखते हैं, अपनी बेगारती चलाते हैं, और इसकी वजह से बाइंग बिहेवियर लोगों का खराब कर देते हैं। तो कभी भी आपने कमेंट्स ऑन नहीं करने, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं, उन्होंने खुद कुछ करना नहीं होता, इसलिए वो दूसरों को भी कुछ नहीं करने देते। आपने ये लिखा हुआ यूजर कमेंट्स, ठीक है, आपका आपने यहाँ से सिलेक्ट प्लेसमेंट करना है, मैन्युअली प्लेसमेंट करना है, टिकटॉक पे करना है, और यहाँ लिखा हुआ है यूजर कमेंट्स, आपने इसको ऑफ कर देना, इसको कीप ऑफ कर देना, ठीक है, ये ऑफ हो जाएंगे। वीडियो डाउनलोड इसको भी ऑफ कर देना, और वीडियो शेयरिंग इसको आप ऑन रख सकते हो। कोई बंदा आपकी वीडियो शेयर करके उधर से किसी में भी, अगर मुझे कोई चीज पसंद आई, मेरे दोस्त ने कहा था यार अगर तुझे कभी वो चीज मिली ना तो मुझे भी बताएं, तो मैं कहता हूँ मेरे सामने वो चीज आ गई, मैं दोस्त को अपने को लिंक शेयर कर दूंगा, वो क्या पता परचेज कर ले। तो आपने वीडियो शेयरिंग को ऑन रखना है, ठीक है, वीडियो शेयरिंग इसलिए यूज होती है। उसके बाद आता है सेव्ड ऑडियंस, ठीक है, तो ये कस्टम ऑडियंस और ऑटोमेटिक ऑडियंस, आपको मैं रिकमेंड करूंगा कस्टम ऑडियंस पे जाओ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जहां मेरी टेस्टिंग फेल हो रही थी, टेस्टिंग यहां फेल हो रही थी कि यहां मैं लिखता था लोकेशन पे, या अब यहां से गौर करना है, यहां डेमोग्राफिक्स है, ठीक है, आपने लोकेशन लगानी है, आपने यहां लिखना नहीं है। मैं यहां लिखता था पाकिस्तान, अगर मैं लिखता हूं देखना पाकिस्तान, ये थोड़ा स्लो चलता है, यहां से जो टिकटॉक है ना थोड़ा स्लो चलता है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है, बात खत्म। अब ये पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ही सूबा और खैबर पख्तूनख्वा है, ठीक है, इसकी वजह से मुझे सेल्स नहीं आ रही थी। मैं लिखता पाकिस्तान था, मैं कहता यार मैंने टारगेट भी पाकिस्तान को किया है, एज भी मेरी सही है, मैंने सब कुछ किया है यार, सेल्स क्यों नहीं आ रही। वो पाकिस्तान आपने लिखना नहीं है, ये जो पाकिस्तान आप लिख रहे हो ये नहीं करना आपने, आपने इसको क्रॉस करना है। आपने जब इधर आना है ना, इधर जब आप इधर आ गए, ये देखो आपके सामने इस तरह का पेज होगा, आपने इधर से थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके पाकिस्तान सिलेक्ट करना है, ठीक है, आपने यहां से स्क्रॉल डाउन करना है और ये पाकिस्तान सिलेक्ट करना है, ये वाला, ये जो पाकिस्तान आएगा,
इसके साथ एरो बना हुआ छोटा सा, ये देखिए छोटा सा एरो बना है, आप इस एरो को क्लिक करोगे तो ये सारे आ जाएंगे। उस पाकिस्तान के अंदर ये एरो नहीं था, वो पता नहीं कौन सा पाकिस्तान था, दुनिया में कोई रीजन होगा या कोई इस तरह की प्लेस होगी जिसका नाम पाकिस्तान होगा, ठीक है। मैं उधर डिटेल टारगेटिंग करता, मुझे जो सेशन आए थे वही बाहर के आ रहे थे, इसलिए कोई चीज परचेज नहीं कर रहा था, ठीक है। तो आपने सर्च करना कैसे, अपना ये माउस को स्क्रॉल डाउन करना है और यहां से जो पाकिस्तान आ रहा है इसको सिलेक्ट करना है। इधर से आपने याद रखना है आजाद कश्मीर को ऑफ कर देना है, बलोचिस्तान को, ये देखो अभी कितनी चीजें आ गई लोकेशन, उधर सिर्फ पाकिस्तान आ रहा था, अभी यहाँ देखो हमारे पास कितनी चीजें आ गई, ठीक है। दोबारा समझा रहा हूँ, दोबारा समझो आप लोग, आपने लोकेशन पे है, आपने यहाँ एक तो मैं सर्च करता हूँ, मैं लिखता हूँ यार पाकिस्तान, मुझे पाकिस्तान PAKSTN पाकिस्तान, ठीक है, ये आ गया, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब जब मैं ये सिलेक्ट कर लूंगा तो ये इधर टारगेटिंग नहीं होगी, ठीक है। ये पाकिस्तान पता नहीं कौन सा पाकिस्तान है, आपने क्या करना है कि आपने ये करना है, इसको क्रॉस करना है, आपने यहां जाके लिखना है पाकिस्तान, लिखना नहीं है, आपने सर्च करना है। कैसे सर्च करना है, इधर देखो, ऐसे नीचे लाना है अपना ये कर्सर, यहां आ रहा होगा पाकिस्तान, देखना आपको यहां आ रहा होगा पाकिस्तान, ये पाकिस्तान लिखा, आपने इसको सिलेक्ट करना है। जब आप इसको सिलेक्ट करोगे ना, यहां से इसको स्क्रॉल डाउन करके ना आजाद कश्मीर को खत्म कर देना है, उसके बाद बलोचिस्तान को खत्म कर देना है, फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिबल एरियाज को खत्म कर देना है, ठीक है। एक मिनट यार, कौन फोटो, ठीक है। फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन को खत्म कर देना है, उसके बाद आपने गिलगित बल्तिस्तान को खत्म कर देना है, खैबर पख्तूनख्वा को खत्म कर देना है। सिर्फ आपने इस्लामाबाद, पंजाब और सिंध, ये 3 जगहों में से आपको सेल्स देखना कितनी आती है, सिर्फ इस्लामाबाद, पंजाब और सिंध, ये 3 जगह पे, यहां डिलीवरी भी कम पड़ेगी, सेल्स भी ज्यादा आएंगी और टारगेटिंग भी अच्छी होगी। दोबारा सुनो, इस्लामाबाद, पंजाब और सिंध, यहां टारगेटिंग भी अच्छी होगी, ऑडियंस भी मेच्योर होगी, ठीक है, ऑर्डर्स भी ज्यादा होंगे और आपकी ब्रांडिंग भी हल्की फुल्की होगी। ब्रांडिंग तो खैर फेसबुक से करेंगे, यहां तो ब्रांडिंग होती नहीं, ठीक है। तो ये करना है, इस्लामाबाद, पहले पाकिस्तान को स्क्रॉल करके सिलेक्ट करना है, फिर सबको जो मैंने आपको बताया रिमूव करके यहां सिर्फ इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध होना चाहिए, बात खत्म। फिर आता है लैंग्वेजेस ऑल कर दो, जेंडर ऑल कर दो, एज, एज यहां से रखना है। लोग आपको कहते हैं 13, 18, ये और ये और ये, नहीं इतना नहीं करना। आपकी जो एज होगी ना वो क्या होगी, सिर्फ 18, बाकी सबको ऑफर दो। मैं आपको बताता हूँ आपकी जो एज टारगेटिंग होगी ना वो क्या होगी, वो आपकी होगी 18 होगी, ठीक है। ये ऑफ क्यों नहीं हो रहा, तो 18 से 24, 25 से 34 और 35 से 44, खत्म। ये जो 4 एजेस है ना, ये इनको नहीं छेड़ना, यहाँ आपका बजट जाया होगा, यहाँ क्या होगा, बजट जाया हो रहा है, तो आपने ये नहीं छेड़ना, ठीक है। क्या छेड़ना है, सिर्फ 18 से 24, 25 से 35 और 35 से 44, बस ये आपका 3 बाइंग बिहेवियर। पाकिस्तान की आधी आवाम तो इसी, आधी क्या 70% तो आवाम इसको, कितने के बाबे आपकी चीजें परचेज करते हैं, कोई भी नहीं करता। कितनी जो आंटियां होती हैं, माएँ होती हैं, वो चीजें कोई भी नहीं करता। जो बाइंग बिहेवियर होता है यंग जनरेशन में होता है, हम लोग ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, हमारे जैसे लोग ही करते हैं ना। यहाँ जो मैरिड कपल्स होते हैं नए नए, या जो बहुत कम होता है कि यार शादीशुदा लोग चीजें परचेज करें। बाइंग बिहेवियर 18 से 24 साल के लोग ज्यादा करते हैं, 25 से 34 साल के लोग ज्यादा करते हैं बस, और 35 से 44 हम लगा देते हैं यार कोई इस उम्र का बहुत ही उसको चढ़ा हुआ है कि मैंने ऑनलाइन ही शॉपिंग करनी है तो वो करेगा। अब 45 से 54 साल का बंदा कब्र का ख्याल करेगा या वो बाइंग परचेजिंग करेगा। तो ये चीज है कि आपका जो डिटेल टारगेटिंग है वो 18 से 24, 25 से 34, 35 से 44, जस्ट सिर्फ ये आपका बाइंग बिहेवियर का टारगेट है, ठीक है। स्पेंडिंग पावर को ऑल कर देना है, इसको ऑल पर रखते हैं। आगे आता है ऑडियंस, ऑडियंस कौन सी इंक्लूड करनी है, ठीक है, इसको आपने छेड़ना है, ये ब्रांडिंग होती है, ठीक है, इसको नहीं छेड़ना, इसको खत्म करना, छेड़ने नहीं है बिल्कुल। जो भी टिकटॉकर आपको ये कहे ना, या कोई भी बंदा जो आपको पढ़ा रहा है, इसको छेड़ना, इसको नहीं छेड़ना, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरेस्ट एंड बिहेवियर्स, ठीक है। अब मेरी प्रोडक्ट, अब मैं आपको बताता था, यहां 2 इंटरेस्ट आपने जरूर रखने हैं। एक आपने रखना है ऑनलाइन रिटेल, रिटेलर्स, ये एक पहला इंटरेस्ट। तो कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट है आपकी, वो कोई भी है, वो ब्यूटी की है, वो कॉस्मेटिक है, वो लाइट है, वो कुछ भी प्रोडक्ट है, कोई भी है, किसी भी टाइप की, किसी भी कैटेगरी की, आपने एक रखना है ऑनलाइन रिटेलर। दूसरा वो प्रोडक्ट क्या है, अगर मेरी वॉच प्रोडक्ट है तो मैं सिंपल लिख दूंगा वॉच, बात खत्म। यहाँ पे वॉच
ये वो चीज बात है। और सिर्फ इंटरेस्ट डालने हैं, और ये बेशक आप परचेज इंटेंशन डाल दो, दोनों में से एक कर लो। अब मैंने 3 डाल दिए, कोई मसला नहीं, तीनों कर लो। अगर परचेज इंटेंशन मिलता जुलता आ रहा है तो एक परचेज इंटेंशन कर लो, ठीक है, या ये इसको क्रॉस कर लो। एक मैंने इंटरेस्ट डाल दिया ऑनलाइन रिटेलर्स, और एक मैंने परचेज इंटेंशन डाल दी, मत खत्म, ठीक है। ये 2 इंटरेस्ट डालना है, दोनों पे खेलना है। उसके बाद आ गया था डिवाइसेस। डिवाइसेस आपकी ऑल होंगी, इसको नहीं छेड़ना, वाईफाई इसका इस सेक्शन को छेड़ना ही नहीं है। फिर बजट, बजट आपका होगा मिनिमम आप $20 से स्पेंड करना। वो बाकियों में मिनिमम 50 होती है, जो मैं आपको बताऊंगा जहां से लेना है वहां $20 होगा, ठीक, $20 की मिनिमम बजट होगा। अच्छा, वो कहता है स्टार्ट टाइम, शेड्यूल, सेट टाइम, इसको भी नहीं छेड़ना, बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, वही जो हम डेट वहां नहीं छेड़ते। आगे कहता है बजट ऑप्टिमाइजेशन गोल, ठीक है, इसको मैं आपको बताता हूँ। ये 1 मिनट, एक मैसेज आ रहा है। ठीक है, तो क्या चीज है कि आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। 1 मिनट यार, एक क्लाइंट का मैसेज आ रहा है। अच्छा, ये होता है बजट ऑप्टिमाइजेशन वैल्यू, ठीक है। अब इधर क्या आ रहा है कि इधर आ रहा है कि ऑप्टिमाइजेशन गोल क्या है, कि आप जो आपकी ऑडियंस है जिसको आपने ऑप्टिमाइज किया हुआ है, आप उनसे क्या करवाना चाह रहे हो, आप कन्वर्जन करवाना चाह रहे हो या वैल्यू। आपने हमेशा उसको वैल्यू पे रखना है, ठीक है। कन्वर्जन, हालांकि आप करवा कन्वर्जन रहे हो, लेकिन वो गोल तो आपने पहले सेट कर लिया ना। जब आपने कंपेन क्रिएट की है तो आपने आपने कन्वर्जन का गोल सेट कर लिया। अब मेन चीज क्या है कि अब आपने उनको कहना कि हम कस्टमर को वैल्यू दे रहे हैं, ऑप्टिमाइज किया कि हम कस्टमर के लिए भी काम कर उसको वैल्यू दे रहे हैं। एक्चुअल में तो आपका गोल सेट है, कन्वर्जन सेट है, ठीक है, आपने ये करते हैं। उसके बाद एडवांस सेटिंग है जिसके ऊपर हम आ जाते हैं। यहाँ बिलिंग इवेंट आ जाएगा और डिलीवरी टाइप आ जाएगी, इसको हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, यहाँ से हम नेक्स्ट कर लेंगे। जब हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो ये हमारा होगा थर्ड सेटअप, जिसे कहते हैं क्रिएटिव स्मार्ट एड। इसको ऑन नहीं करना, ठीक है। आपका ये क्रिएटिव नेम आ जाएगा, कोई भी आप नेम, और यहाँ लिखा होगा आपकी, इसको आप स्मार्ट एड, ठीक है। ये जो ऊपर आ रहा है ना स्मार्ट क्रिएटिव एड, इसको ऑन कर लेना है और इसको ऑन नहीं करना। टिकटॉक अकाउंट टू डिलीवरी स्पार्क एड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि किसी टिकटॉक के ऊपर अगर कोई वीडियो अपलोड है, उसी वीडियो को हम लिंक कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे ना, तो ये उसी को बूस्ट करके ना आपकी एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर देगा। मतलब मैं कहता हूँ मेरी टिकटॉक के ऊपर एक वीडियो है, मैंने उसको बूस्ट करना है, तो मैं करूंगा उसका लिंक कॉपी करूंगा। ये इसको देखो, मैं इसको ऑन करते हैं मुझसे लिंक मांगेगा, देखो नो लिंक अकाउंट, मैं अकाउंट लिंक करूंगा तो ये मेरी उसी वीडियो को चढ़ा देगा, मतलब वो वीडियो को आया मतलब स्पॉन्सर करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो आपने इसको ऊपर वाले को ऑन करना है, नीचे वाले को आपने ऑन नहीं करना, ठीक है। आगे आपका कस्टमर आगे देखा दुनिया डिजायर डॉट पी के ये आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये लोगो भी मैंने चोरी किया हुआ सॉफ्टवेयर उस वाला का, उनका वाइट था मैंने ब्लैक कर दिया ठीक है। तो ये था कि आगे ये लिखा हुआ है ऐड वीडियो, ठीक है। ऐड वीडियो, उसके ऊपर आपने अपलोड के बटन पे क्लिक करना है, और आपकी जो भी वीडियो आपकी पीसी में पड़ी होगी ना, आपने उसे अपलोड कर देना है। तो मैं आपको जैसे दिखाता हूँ, स्टॉप शेयर करके। ओके, ठीक है। ये देखें आप क्लिक ऐड, वो मैं देख रहा था कि मेरी पर्सनल चीज तो नहीं पड़ी। तो यहाँ आप जिसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी वीडियो आ रही है, आपने वीडियो पे क्लिक करना है, ये हमारी वीडियो
यहाँ अपलोड हो जाएगी, ठीक है। अभी ये कांट अपलोड कह रहा है क्योंकि हमने रेडी टू अपलोड फाइल कंटेंट डुप्लीकेट नेम, क्योंकि मैंने पहले इसकी कंपेन चलाई हुई है ना, मैं उसी को बूस्ट कर सकता हूँ। तो आप जब अपलोड करोगे ना तो आप यहाँ एक्टिव आ जाएगा, क्योंकि मैंने तो पहले कंपेन चलाई हुई है ना, तो मैं उसी कंपेन को दोबारा चला सकता हूँ, ठीक है। तो ये कह रहा है इसको मैं रीनेम करूंगा ना, अब इसका देखना मैं आगे हम यहाँ लिख दूंगा हमजा, और इसको मैं सेव कर लूंगा, ये अपलोड हो जाएगी, रेडी टू अपलोड, अपलोड कर दूंगा, सिंपल, ठीक है। ये हमारी वीडियो अपलोड, यहाँ अपलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये मेरी वीडियो अपलोड हो रही है। अब वो कहेगा ऐड टेक्स्ट, आपने यहाँ टेक्स्ट लिखना है। अब ये मेन चीज है, इधर आपने टेक्स्ट लिखना है, गौर से मेरी बात सुननी है। आपने कोई भी ऐसी वर्डिंग यूज नहीं करनी जिसके अंदर नंबर आ रहा हो, आपने अपना नंबर नहीं देना। ये देखो, ये मेरी एड चल पड़ी, ठीक है। इसी तरह टिकटॉक की एड्स आ रही होती है ना, ये देखो, इसको मैं प्ले करता हूँ तो ये हम ऐड लेके आए हैं आपके लिए पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बिकने वाली और सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली स्मार्ट वॉच आपको मिलेंगे। इसमें हर तरह के नोटिफिकेशंस, चाहे वो हो कॉल्स के, मैसेजेस के, फेसबुक के, इंस्टाग्राम, ट्विटर या किसी भी ऐप के, सिंपल हमने चलाई थी। एक वैसी नॉर्मल प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे थे, इसके ऊपर देखो ये सेल्स, इसकी सेल्स है सिर्फ। ये अगर आप देखो ऑर्डर्स के अंदर आके, तो ये जो हमें ऑर्डर्स आए हैं, ये सिर्फ इस एक थकी प्रोडक्ट के ऑर्डर्स हैं। ये देखो T900, ये यहाँ लिखा देखो, T500 स्मार्ट वॉच 2600 में मैंने सेल किया इसको, 2600 में सेल किया। और पता है मुझे कितने के पीछे से कॉस्ट की है? 1100 रुपए की। वैसे 10,050 की, लेकिन 1100 मान लो, 1100 की 1100 रुपए का हमने इसको पीछे से सोर्स किया है। और आगे इसकी सेलिंग पावर पता है कितनी है? 2600 रुपीज, ठीक है। तो इसके अंदर से हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन था वो तकरीबन 1150 था, या पता नहीं 1200 था। तो इससे बड़ा अच्छा प्रॉफिट मार्जिन निकला। तो ये प्रोडक्ट है, मेरे स्टोर पे भी लगी हुई है, इस टेस्टिंग स्टोर पे, ठीक है। ये आप लोगों के सामने ये प्रोडक्ट है, 1100 रुपए की पीछे से मिलती है, आपके घर के पास जो लोकल मार्केटर बैठे उससे मिल जाएगी। और बाकी ये हमने 2600 में सेल किया इसको। अच्छा, बाय द वे, तो ये आपके पास प्रोडक्ट आ गई, अपलोड हो गई। यहाँ आपने लिखना है हरी अप ग्रैब दिस अमेजिंग सेल, ठीक है। कोई भी टेक्स्ट जो आपका दिल करता है, यहाँ आपको ये वो भी देगा। ये देखो, इसने वो आपको दे दिए कि 30% सेल, या जो आपको अच्छा लगता है। मैं कहता हूँ डोंट मिस आउट ग्रैब दिस सेल अमेजिंग नाउ, तो ये नीचे आ जाएगा डोंट मिस आउट ग्रैब दिस सेल अमेजिंग, ठीक है। सिंपल, इसके अलावा ये स्मार्ट वॉच ये पॉज कर देता हूँ, आपने सिंपल ये लिखा जाएगा, सिंपल इज दैट, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, वेबसाइट का यूआरएल। ये जो आपकी प्रोडक्ट का यूआरएल होगा, इसको ओपन कर लो। ये जो यूआरएल है, जो आपको ऑलरेडी पता है, आदि कंप्लीट वही सेटअप है यार, जो आप टिकटॉक पे चला के ऑर्डर ला रहे हो, इधर पेस्ट कर देना है। एक दफा इसको प्रीव्यू कर लेना कि यार वही वेबसाइट खोल रही है, तो मेरी वही वेबसाइट आ गई, ठीक है, बात खत्म। तो ये आपके पास आ गई। उसके बाद आपने इसको सबमिट कर, ऐप पेमेंट आएगा, इसको नहीं छेड़ना, और किसी को भी नहीं छेड़ने के बाद सबमिट करोगे तो आपकी जो ऐड है वो पब्लिश होगी, और आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा आपकी ऐड चल पड़ी है। फिर आपने सिर्फ ऑर्डर्स देखने हैं, आपको कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, बात खत्म। सो ये एक सिंपल सी चीज है जो आपका टिकटॉक अकाउंट है। बाकी इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आपने, अगर आप, जो लोग टिकटॉक पे काम, वैसे मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप फेसबुक पे काम करो। जो लोग टिकटॉक पे काम कर रहे हैं उनसे मैं ये कहूंगा कि आप लोग जो टिकटॉक पे मतलब अभी करेंगे काम, उनको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप हफ्ते के 7 दिन होते हैं, अगर आप 6 दिन जो है ना अपना वो चला रहे हैं ना, फेसबुक एड, टिकटॉक एड चला रहे हैं, तो आपने 7वें दिन क्या करना है, ब्रांडिंग कैसे करनी। एक दिन, अगर फर्ज करो आप मंडे से लेकर सैटरडे तक आप टिकटॉक एड चलाते हो, आपने संडे वाले दिन, सॉरी आज सैटरडे तक टिकटॉक एड्स लाई, मंडे से सैटरडे तक टिकटॉक एड्स लाई, संडे वाला जो आपका दिन होगा आपने कोई उसकी कंपेन नहीं चलानी एड की। आपने सिंपल क्या करना है, आपने फेसबुक के ऊपर जाके अपने ब्रांड की एक अवेयरनेस की कंपेन चला देनी, और कोई कंपेन नहीं चलानी। ब्रांडिंग फेसबुक पे करो, ऑर्डर्स टिकटॉक से जनरेट करो अगर आपका दिल करता है। वैसे मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि आप फेसबुक को ज्यादा प्रायोरिटी दो, ठीक है, वहां ब्रांडिंग ज्यादा होती है। ब्रांडिंग फेसबुक से करो, अगर आप टिकटॉक पर तो टिकटॉक से करो, ठीक है। और बाकी ये है कि मैं आपको उनका नंबर शेयर कर दूंगा जहां से टिकटॉक एजेंसी अकाउंट मिलता है, तो आप अपना एजेंसी अकाउंट परचेज कर लें, ठीक है। बस यही था जो आपकी टेस्टिंग, सिंपल इज दैट। ये है कि कोई भी प्रोडक्ट आपकी पड़ी हुई है, आप उसे टेस्ट कर सकते हो। पहले टेस्ट, ये जैसे प्रोडक्ट्स, ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स अभी चल रही है, ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स अभी फिलहाल चल रही हैं। ये आपके सामने प्रॉफिट मार्जिन आपके सामने है यार, ये देखो। अभी ये क्या प्रोडक्ट है, अगर ये आप फेसबुक पे चलाओगे तो आपको शायद मुनीब की बोला, अभी अगर आप ये फेसबुक पे चलाओगे, इसको कहो कि मैं कॉल कर रहा हूँ, बस 2 सेकंड वेट कर लिया। अगर अभी ये प्रोडक्ट आप फेसबुक पे चलाओगे ना, फेसबुक के ऊपर आपको इसकी सेल नहीं आएगी। देखो एक थकी सी प्रोडक्ट है, क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू नहीं है ना, आपने कभी इसकी सेल नहीं देखी होगी, ठीक है।
और ये हमारे पास है। और यहाँ देखो टिकटॉक के ऊपर इसी प्रोडक्ट की हमें 1.5 लाख की सेल एक दिन में रिसीव हुई। अगर वो 15 ऑर्डर जो 15-16 ऑर्डर उसके ऊपर आए हैं, तो अगर एक ऑर्डर जो हम 2600 का सेल कर रहे हैं, तो 15 को 26 से मल्टीप्लाई कर लो 100 से, तो कितना बनता है? तो ये है कि उसको इसके अगर एडिशन करो तो 1.5 लाख की सेल एक दिन में हमें रिसीव हुई है। तो कोई भी आपकी प्रोडक्ट है, ठीक है, आप उसको इजीली टेस्ट कर सकते हो, उससे चलेगी। बाकी रही बात उसकी किसका नाम है, टिकटॉक एड अकाउंट की, उनका मैं शेयर कर दूंगा नंबर, अगर आपने उनसे लेना, अगर आपने किसी और से लेना हुआ तो आप उनसे ले लेना, ठीक है। बाकी ये मर्जी आपकी। बाकी मेरी आप लोग फेसबुक के ऊपर पूरा हफ्ता कंपेन चलाओ, फेसबुक के ऊपर चलेगी आपकी कंपेन, और उसमें मतलब सेल्स भी अच्छी हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो वो मेरे से व्हाट्सएप के ऊपर पूछ ले, मैं अभी अवेलेबल हूँ, तो मैं उसको आंसर कर दूंगा। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।